हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पप्पू प्रेम है और मैं मुंबई से हूँ। और मेरा बिजनेस मेरे नाम से ही है, पप्पू प्रेम कलेक्शन मुंबई। और मेरा बिजनेस क्या है, एक यूनिक बिजनेस है मेरा। यूनिक ये है कि हमारी जो देश की इतिहास की जो भी करेंसी है, जो भी नोट्स हैं, जो भी कॉइन्स हैं, उसका पूरा का पूरा विवरण है हमारे पास में। बहुत ही अच्छी एल्बम्स हैं, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है हमारे पास में इस चीज़ का। हमारी जो एल्बम्स हैं और हमारी जो फाइल्स हैं, हमने काफ़ी जगह पे इनको भेजा है, काफ़ी जगह पे हमने इनको म्यूजियमों में रखवाया है, कॉलेजों में भी हमने इनको भिजवाया है और इंटरनेशनल पे भी हमारा काफ़ी बड़ा डिमांड रहता है इस चीज़ का। तो हम उन लोगों को भी इस चीज़ को भेजते हैं। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा एक ये छोटे से बिजनेस से कि भारत का जो भी इतिहास है आउट ऑफ इंडिया के लोगों को भी पता चलता है और वो भी बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं इंडियन करेंसी को लेने के लिए और उसके साथ कलेक्शन करने के लिए। मेरे कलेक्शन की एक छोटी सी झलक मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ही यूनिक है ये। और आप लोगों तक मैं इस तरीके की फाइलें कुछ बनाता हूँ। ये कुछ कॉमोडिटी एल्बम्स होती हैं हमारी और रिपब्लिक एल्बम्स होती हैं, जो हम बहुत ही अच्छे से सजो के इन कॉइनों को इन एल्बमों में रखते हैं। जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरी एक छोटी सी झलक है। और ऐसी काफ़ी सारी एल्बम्स हैं मेरे पास में। मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाते हुए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, शॉर्ट में ही ये आपको मैं छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आप ध्यान दें यहाँ पे। और ये बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे देश की धरोहर है और इसको हम अच्छे से संभाल के रखते हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे कंप्लीट ही सेट एल्बम है हमारी। और एक एक सिक्के को हमने बहुत ही बारीकी से इसको इस एल्बम में लगाया है। ये इतना इजी नहीं है लगाना, लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। हर स्टेट में जाते हैं, हर स्टेट का कॉइन्स को हम लोग धीरे धीरे लेते हैं लोगों से और अपनी फाइल के लिए उसको संभाल के रखते हैं। और यही चीज़ हम आपको भी बताना चाहते हैं। अगर कोई भी अगर नोट और कॉइन्स में कुछ भी अगर आपको कलेक्शन करना है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हमारी इंडिया की बहुत ही जूनी जो भी करेंसी होती है, आप उसमें हम हमारा अच्छे से कलेक्शन कर सकते हैं सर। फ्रेंड्स, कुछ नोट्स में भी मैं आपको अपना कुछ छोटा सा ही शॉर्ट में एक कलेक्शन दिखाना चाहता हूँ। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। तो मैं आपको हमारे जो ब्रिटिश के नोट थे वो किस तरीके के रहते थे, ये मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। आप शायद कैमरे में आप देख रहे होंगे। तो ये एक ब्रिटिश के नोट थे पहले के, जो इंडिया में अंग्रेज लोग का राज था उस समय पे ये चलते थे और काफ़ी अच्छे मतलब ये उनके नोट रहते थे, बहुत खूबसूरत रहते थे। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया, फिर उनको बंद कर दिया गया और उसके बाद फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ खूबसूरत नोट हैं हमारे पास में और काफ़ी बड़े होते थे पहले के। ये देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये उस टाइम के हमारे नोट हैं। 100 रुपीज़ का नोट है ये पूरा। और मैं यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको अगर क्लियर दिख रहा होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत नोट होता था और इसको आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कलेक्शंस है और बहुत सा कलेक्शन मेरे पास है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊँगा आपका और ना ही आपको शॉर्ट में ही खाली आपको थोड़ा सा एक झलक दिखा रहा हूँ। सो इन चीज़ों को आप कलेक्शन में रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक और मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि आज तक हमारे घर में जैसे कि कोई किसी का बर्थडे होता है तो मोस्टली हम एक छोटी सी गिफ्ट लेके जाते हैं। किसी को भी, किसी फ्रेंड का बर्थडे हो गया या किसी भी रिलेटिव का बर्थडे हो गया, एवरीथिंग्स, तो एक छोटी सी गिफ्ट लेते हैं। बट वो जब तक गिफ्ट उसके पास रहती है, जब तक ही उसकी वैल्यू रहती है। लेकिन हम लोग नोट में एक ऐसी चीज़ बनाते हैं, हार्ट फीलिंग, जो आपको जिसके भी आप बर्थडे गिफ्ट देंगे वो जब तक उसके घर में रहेगी, वो जब तक आपका नाम भूलेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये हमने एक बनाई है तारीख 9 महीना 5 1971 से लेके नहीं, पूरा का पूरा 200 रुपये तक का नोट है ये। तो इस तरीके का, इस टाइप का हम लोग पूरा का पूरा एक बर्थडे का एक सेट बना के नहीं लोगों को गिफ्ट देते हैं और किसी को भी आप दे सकते हो। इस तरीके का हम लोग वेडिंग भी बनाते हैं, किसी का
अगर मम्मी पापा का है तो किसी अपने मॉम और डैड को ये सब चीज़ आप प्रेजेंट कर सकते हो वेडिंग के तौर पे भी। जिस तरीके से हम आपको एक वेडिंग दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक वेडिंग डेट है, अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसे अगर आपको वेडिंग देना है, ये किसी और की हमने बना के दी है, तो अगर आपको ऐसा देना है तो अब डैड और मॉम को ये प्रेजेंट दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और आपके फ्रेंडों को देना है या किसी को, भाई को, रिलेटिव को, एवरीथिंग, जो भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स, और ये बहुत ही यूनिक होती है। और ये इस तरीके से हम लोग उसको बना के नहीं, काफ़ी अच्छे से सजा के और पूरा सेम डिजिट के अंदर, 6 डिजिट के अंदर ही उस चीज़ को हम लोग तैयार करते हैं। ये बहुत ही यूनिक है अपने आप में, और ये जल्दी से कहीं मिलता नहीं है, सिर्फ ये हम ही करके दे सकते हैं आपके लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस चीज़ में अगर आपका क्रेज है तो आप ये हमसे डिमांड कर सकते हैं, ले सकते हैं, और ये हम आप तक पहुंचा देंगे। फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी और एक झलक दिखाना चाहता हूँ चांदी के कॉइनों की। यूएनसी प्रूफ कॉइन्स, यूएनसी प्रूफ कॉइन होते कैसे हैं और वो दिखते कैसे हैं, मैं उनकी छोटी सी एक आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको एक छोटा सा दिखा रहा हूँ कि ये है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि इसका नाम था गुरुता गद्दी। ये बहुत ही मतलब यूनिक कॉइन था स्मॉल कलेक्टरों के लिए, और इसका बहुत अच्छा कलेक्शन करते हैं हमारे फ्रेंड्स जो भी लोग होते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही यूनिक दिखता है। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ 1000 रुपये का कॉइन। 1000 रुपये का कॉइन सिल्वर का दिखता कैसा था, जो सबसे पहले 1000 रुपये का कॉइन इंडिया में कब आया था और कैसा दिखता था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बृहदेश्वर टेम्पल 1000 रुपये का, ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव इंडिया में, ये सबसे पहला कॉइन था इसमें कैसेट में, जो बृहदेश्वर टेम्पल मंदिर का नाम से निकला था। और ये एक कॉइन्स है, ये मैं आपको जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिल्वर कॉइन्स है और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है ये तो। और दोनों साइड से मैंने आपको ये दिखा दिया, बहुत मंदिर का पीछे का ये पिक्चर्स है। 2 कॉइन्स इसमें होते हैं, एक 1000 रुपये का कॉइन्स होता है, एक 5 रुपये का कॉइन्स होता है। ये बहुत ही एक यूनिक कलेक्शन होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारे मुंबई की शान और मुंबई की जान, हमारे जो भी थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो उनका बहुत ही एक्सपेंसिव कॉइन था ये, और बहुत ही अपने कलेक्शन के में 4 चांद देता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉइन है, और इसके लिए हमारे जितने भी महाराष्ट्रन भाई लोग होते हैं इसके लिए बहुत ही अपने अच्छे कलेक्शन में रखते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने इसको सराहना है और काफ़ी सारे लोगों ने इसको अपने कलेक्शन में रखा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कॉइन होता है, और ये इसको यूएनसी सेट है ये। तो इस तरीके के हमारे बॉम्बे मिंट है, कलकत्ता मिंट है, हैदराबाद मिंट है, नोएडा मिंट है, इन सिक्कों को वो ढालती है, और हम लोग को अपने स्टेप बाय स्टेप अपने काउंटर पर रखने के साथ हम वहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप मिंट से कलेक्शन ना करते हुए, अगर आपको लगता है कि हमको पप्पू प्रेम जी से कलेक्शन लेना है, तो आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर भी आपको स्क्रीन से मिल जाएगा, सो वहाँ से भी आपको मैं आपके घर तक पहुँचा दूंगा। और भी बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको एक दिखा रहा हूँ भगवान श्री जगन्नाथ नवलकर जी का। तो ये भी एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कॉइन था, जो 1000 रुपये का था। और इसका पीछे साइड में जाएंगे तो मंदिर का पूरा भगवान जगन्नाथ का पूरा पिक्चर्स है, और इनके साथ में दूसरा एक कॉइन है 10 रुपीज़ का, उसका भी बहुत खूबसूरत पिक्चर्स है। बाकी इसमें चांदी कितनी है, कितना क्या क्या है, सारा मिंट ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। सो ये भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दूसरा जो कॉइन निकला था अपना खादी एंड उद्योग एंड ग्राम, मतलब ये महात्मा गांधी जी का कॉइन था, खादी उद्योग ग्राम का। सो ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत कॉइन होता है। एक 50 रुपीज़ का कॉइन होता है, ये सिल्वर होता है। ये 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, ये कॉपर निकल का होता है इसमें, और ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ये मिंट ने, ये बॉम्बे मिंट ने इसको बनाया है। जितना इसमें चांदी है वो पूरा लिखा है, उसका सर्टिफिकेट है यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन है। दूसरा एक मैं आपको एक कॉइन्स दिखा रहा हूँ, आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ गुरु नानक देव जी साहेब का। गुरु नानक देव जी साहेब का एक 40 ग्राम का सुवेनियर मेरे पास कॉइन्स है, जो बहुत ही अपने कलेक्शन के लिए बहुत ही एक यूनिक होता है। ये जिस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं।
और ये 550 का सुमीनियर कॉइन है। जी हाँ, ये 550 का सुमीनियर कॉइन है और बहुत ही खूबसूरत होता है ये। और 40 ग्राम इसमें चांदी है, फुल सिल्वर है और बहुत ही अच्छा हमने लोगों तक पहुंचाया है ये। जो भी हमारे गुरु नानक जी से जो भी लोग ताल्लुकात रखते हैं उन लोगों को भी पहुंचाया, काफ़ी सारे गुरुद्वारों में भी पहुंचाया हमने इस कॉइन को, और काफ़ी इंडिविजुअल जो भी कलेक्टर्स होते हैं उन तक भी हमने ये इस कॉइन को पहुंचाया है। और काफ़ी इसका महत्व है कॉइन का अपने कलेक्शन में रखने का। एक बहुत ही खूबसूरत कॉइन है अगर आपके कलेक्शन तक पहुंचता है तो। फ्रेंड्स, आपको एक और छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आपको इस इंडियन करेंसी या इंडियन नोट्स की अगर नुमिस्मेटिक की, ये हमारे पास हमारी एक खुद की ये लिखी हुई एक नुमिस्मेटिक बुक होती है जो बेसिकली हम डीलर लोग के पास ही मिलेगी। तो अगर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है या ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये बुक्स हम लोगों से मिल जाएगी आपको। हमारे इंडिया के बहुत से डीलर्स हैं जो सबके पास ये बुक होती है। ये हमारे चेन्नई के साईनाथ रेड्डप्पा जी ने बनाई है इसको, तो हमारे ही डीलर्स हैं हम, तो सब मिलके नहीं है इसमें काम करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत बुक होती है। जैसे कि मैं आपको कुछ कॉइनों के बारे में इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी सारे सिल्वर कॉइन होते हैं, ब्रिटिश टाइम के गोल्ड कॉइन होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सामने। तो ये बहुत ही खूबसूरत ये बुक होती है और ये कहीं पे नहीं मिलेगी जल्दी से, ये सिर्फ हम लोगों के पास ही मिलेगी क्योंकि ये हम लोगों की बनाई हुई होती है बुक्स। और ये इसमें हमारे सारे सिक्के इसमें हम लोग डालते हैं और उसका काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद इस बुक को बनाया जाता है। तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ब्रिटिश इंडिया गोल्ड कॉइन दिखा रहा हूँ। इसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो आज तक जो भी हमारे गोवा के कॉइन्स थे, गोवा एक ऐसा हमारा स्टेट है कि वहाँ पे उनके खुद के अलग कॉइन थे इंडिया के, तो बहुत ही यूनिक कॉइन है ये उनकी जो भी हिस्ट्री है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। अगर आपको ऐसी जगह जगह की हमारे पास काफ़ी, जैसे कि स्टेट कॉइन हो गए, सैलाना स्टेट हो गए, कच्छ कॉइन हो गए, मुगल कॉइन्स हो गए और भी बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, तो इनकी पूरी जानकारी हमारे पास मिलेगी। और हमारे पास काफ़ी बुक्स होती हैं जिसके बारे में आप इनके पूरा पढ़ सकते हैं, इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में कि ये नुमिस्मेटिक है क्या चीज़। बहुत से लोगों ने मेरे इस बिजनेस को आइकॉनिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। मेरे लिए इसकी बहुत गर्व की बात है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल से ब्लॉसम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ।